आज हम लोग सीखेंगे क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और रेसिप्रोकल क्या होता है। बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही चीज़ है। कोई बोले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ तो आप उसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से आप रेसिप्रोकल जानते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और रेसिप्रोकल क्या होता है, सेम होता है। देखिए किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल, देखिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना बोलकर रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, और हम जो रेसिप्रोकल सीख रहे हैं ये हमें कहाँ यूज होगा। बेसिकली हमें ये यूज होगा, हमें ये फ़ायदा देगा जब हम लोग क्या क्या सीखेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। ये हमें हेल्प कहाँ करेगा, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को सोल्व करने में। तो हम लोग सीखते हैं क्या, रेसिप्रोकल क्या होता है। देखिए किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, जिसे दो नंबर मान लीजिए ए है और बी है, ये दोनों का रेसिप्रोकल निकालना है। तो जब जब या फिर मान लीजिए ए है, कोई नंबर एक ए है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो क्या कीजिएगा, देखिए रेसिप्रोकल होता है जब 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 दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए। क्या, जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए तो हम लोग बोल देते हैं वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। जिसे हम लोग वहाँ ए ना लिख के क्या लिख रहे हैं, 1/2 लिख देते हैं। ठीक, हमें 1/2 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। बेसिकली क्या है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो जब इसका रेसिप्रोकल निकले, 2 क्या है डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या लिखेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, और 1 क्या है न्यूमरेटर में, तो इसको क्या लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में। तो 1/2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो गया, और 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया। देखिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं, 2/3 का रेसिप्रोकल आप बताइए, 2/3 का रेसिप्रोकल बताइए। तो आप बोलिएगा 3 है, 3 ऊपर लिख लीजिए और 2 नीचे लिख लीजिए, यही हो गया रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या है, 3/2, और 3/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2/3। देखिए ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल क्यों है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल क्यों है, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 देता है। क्या देता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है। जिसे देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, देखिए 2/3 और 3/2। ये तो आप जानते हैं, प्रोडक्ट निकालना तो जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं। तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई। देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आ गया, 1। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग बोल देंगे ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। उसी तरह से ये रेसिप्रोकल है या नहीं, यहाँ भी देख लेते हैं। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/1, इसको क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आ गया, 1। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 1 आ गया। जब 1 आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1/2 का इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2 है, और 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 है। तो आप लोग अभी तक क्या सीखें कि रेसिप्रोकल किसको कहते हैं, जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये हम लोगों ने सीखा है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल है जो हमें करना है। देखिए क्या लिखा हुआ, राइट द रेसिप्रोकल। देखिए रेसिप्रोकल के जगह पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी लिख सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर्स। ये जो नंबर गिवन से 5 नंबर दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है। तो क्या होगा, 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा कर दीजिए, 7 को ऊपर लिख लीजिए और 5 को नीचे लिख लीजिए, यही मेरा रेसिप्रोकल हो गया। 5/7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 7/5, और 7/5 का रेसिप्रोकल 5/7 हो गया। 21/31 का रेसिप्रोकल क्या होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, ये क्या हो गया मेरा रेसिप्रोकल होगा। इसका रेसिप्रोकल ये हो गया और इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। 6 का देखिए ये तो हम लोग सीख गए हैं, क्या सीखें,
किसी भी एक नंबर का कोई भी फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख गए। और कोई एक नंबर गिवन है यानी जिसका डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं तो उसका रेसिप्रोकल हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 6 है ना, उसको 1/6 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 1/6। क्यों 1/6 लिखते हैं? क्योंकि ये तो 6 है, 6 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 है तो न्यूमरेटर में 1 लिख लिए, और न्यूमरेटर में 6 है तो डिनोमिनेटर में 6 लिख लिए, इसलिए 6 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/6 हो गया। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे देखिए 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5, 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7, 8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/8। समझ गए ना? उसी तरह से 1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिर्फ 9 होगा। ये आप समझ गए। आगे देखिए 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा आप बताइए। 1 में कौन सा ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? आप बोलिएगा क्या? 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 आ जाएगा। तो बेसिकली 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 ही होता है, याद रखिएगा। उसी तरह से 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? आप बोलिएगा क्या? 1/0 होगा, यही ना? आप बोलिएगा क्या? 0 है ना तो कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या है? 1 है, तो 1 नीचे वाला ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर वाला नीचे लिख लेते हैं, 1/0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ठीक है 1/0 ही होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक बार देखते हैं क्या मल्टीप्लाई करके 0/, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 1, प्रोडक्ट मेरा 1 आना चाहिए। 0/1 मल्टीप्लाई बाय 1/0। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 को 0 कितना टाइम्स में कैंसिल कीजिएगा? नहीं ना? ये तो देखिए 0 को 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स कुछ भी कैंसिल कीजिएगा। इसका मतलब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, 0 से कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ तो 1 आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं? डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 नहीं आता है। उसी तरह से आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 6 नंबर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? पहले इसको फ्रैक्शन में हम लोग बदलेंगे, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3, यही ना लिखा हुआ है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोल देंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 3 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे चला आएगा। तो इसका मतलब 2 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये रहा 3/7। तो आप लोग क्या सीखें? हम लोगों ने सीखा कि किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल बोले या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोले निकालने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख लेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। वही मेरा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। और एक दो चीज़ हम लोग आज नया सीखें। क्या सीखें? कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही होता है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब देखिए 1/0 को डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलते हैं? इसका जवाब हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में देंगे या फिर कभी भी एक वीडियो बनाकर बता देंगे 1/0 को हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट क्यों बोलते हैं। तो आप हमें कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं, वो हमें कमेंट में बताइएगा। बेसिकली हम होमवर्क दे रहे हैं आपको। ये आप लोग लिख लिए थे ना? देखिए हम बोलते नहीं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? वीडियो रोक करके आप एक कॉपी और एक कलम रखिएगा अपने साथ, उसमें लिखते जाइएगा। देखिए आपका होमवर्क है जो आप हमें कमेंट में बताइएगा। पहला क्वेश्चन से बताइए 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन से आपको बताना है 11/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन से आप हमें बताना है 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा। और 4 नंबर क्वेश्चन से 1/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा। ये 4 क्वेश्चंस का आप हमें आंसर कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। तभी हम लोग जानेंगे क्या, हम जानेंगे क्या, आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग को देखिए मैथ से डरिएगा नहीं, मैथ आपको तभी आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मैथ्स
क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ चीज़ें याद रखना होगा। कुछ चीज़ें याद क्या रखना होगा, जैसे रेसिप्रोकल पढ़ें तो रेसिप्रोकल में आपको याद रखना होगा क्या कि डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तभी मेरा रेसिप्रोकल निकलता है। ये हमें कहाँ काम आएगा रेसिप्रोकल, जब हम लोग इसके अगला वीडियो जब हम लोग डिवीजन पढ़ाएंगे, किसका, फ्रैक्शन का डिवीजन पढ़ाएंगे, तो हम रेसिप्रोकल का वहाँ यूज करेंगे। तो इसलिए आप हमें ये वीडियो पूरा देखिएगा, अपना कॉपी में लिखिएगा और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क में ये हमें कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब अगला वीडियो में हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। तो